कहता का उल्टा चश्मा। हाँ शाबाश शाबाश, बिना वजह हॉर्न मत बजाना। नहीं बचाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े, ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। इतने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ले कर दिया, या फोन साइलेंट पे हो गया। अभी जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। सॉरी 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 अब्दुल, सॉरी। अरे अब्दुल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पोपट भाई क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी अब्दुल, सॉरी। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, कैसे चला रहे हो? अभी सोसाइटी में ऐसे चला रहे हो, पता नहीं आगे जाके रोड पे कैसे चलाओगे। अरे भाई अब्दुल, ऐसे अचानक बीच में आ गया तो मैं क्या करता, इसे उड़ा देता। मैंने ब्रेक मार के इसकी जान बचाई और तू मुझे ही बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ और आराम से चलाना। अरे भाई एक बात बोल भाई, आराम से चलाऊंगा तो जल्दी कैसे जाऊंगा? अरे मेरा मतलब है भाई संभाल के चलाना। ओके ओके, सॉरी हाँ अब्दुल। अरे ओके ओके ओके। पोपटलाल पोपटलाल, झालं, पढ़ा दिया क्रैश कोर्स सखाराम का पोपट भाऊजी को। आदमी बताना पड़ता है, पोपटलाल ना ज्यादा उत्साही है, उत्साही, उसे समझाना पड़ता है। तो समझा दिया ना, गए ना वो डिलीवरी करने, फिर क्या टेंशन है आपको? अरे वो डिलीवरी अच्छे से करेगा कि नहीं, ये टेंशन है मुझे। रिक्शा। हे भगवान, बस ये पहला काम अच्छे से हो जाए। ये लड़की कुछ परेशान लग रही है। Excuse me, यस, क्या आपको जवाहर मेंशन पता है? पता है ना। देखिए क्या है ना, आप यहाँ से ऐसे जाइए, सीधा जाइए, फिर लेफ्ट लीजिएगा। थोड़ा आगे जाएंगे ना तो राइट लेते ही आएगा। वो तो मुझे भी पता है, बट इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा है यहाँ। मैं जरूर आपको ड्रॉप कर देता, लेकिन क्या है ना, वो मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। मुझे कहीं पहुंचना है अर्जेंट, और मैं अगर नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, अभी आ जाएगी। टैक्सी का वेट करूंगी तो और लेट हो जाएगा। मुझे मैरिज ब्यूरो जाना है, मेरी मीटिंग है वहाँ। मैरिज ब्यूरो में मीटिंग? मतलब लड़की कुंवारी है। ऊपर वाले ने जैसे भिड़े के घर काम के लिए संकेत दिया था, वैसे अब शादी के लिए संकेत दे रहे। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। लेकिन मनोज भाई का क्या करूं? 15-20 मिनट का फर्क पड़ेगा, चलेगा चलेगा। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? 100%। मैं स्त्री का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं किसी भी स्त्री को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं जरूर आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। आइए ना, बैठिए ना। एक मिनट। तो चले? जी जी। चलिए। Myself, इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार पोपटलाल। आपका शुभ नाम? जी, प्रीति। प्रीति? अरे वाह 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 वाह, कितना सुंदर नाम है, प्रीति। आपको पता है प्रीति जी, वो अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। पोपटलाल, प्रीति। वैसे प्रीति जी आप क्या करती हैं? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर? ओहो, मतलब आप लोगों को सजाने का काम करती है? बहुत अच्छा काम है। जी हाँ। प्रीति जी, आप मैरिज ब्यूरो जा रही हैं तो जरूर शादी के सिलसिले में ही जा रही होंगी। जी हाँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। भाई क्या कर रहा है? संभाल, देख के चलो जरा। सॉरी भाई साहब, सॉरी। सॉरी? हाँ सॉरी। जरा संभाल के चला। हाँ।
मैं क्या कह रहा था? देखिए पोपटलाल जी, अभी आप शांति से स्कूटर चलाइए ना, बाकी की बातें हम मैनेज ब्यूरो पहुंचकर करेंगे। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, एज यू विश। वहां जाकर सीधे रिश्ते की बात करूंगा। बहुत देर हो गई है। ये भिड़े भाई के यहाँ से पोपट भाई आने वाले थे, अभी तक आए क्यों नहीं? भिड़े भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? मनोज भाई, हेलो। हाँ बोलिए मनोज भाई। माधवी भाभी, मैं कब से भिड़े भाई को फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऑनलाइन क्लास में है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहे आपका मनोज भाई। ओह अच्छा अच्छा। पर क्या हुआ, आपको पार्सल मिल गया ना? वो इन्होंने बोला था हमारे पोपट भाऊजी मिलने वाले, आपको मिले? नहीं माधवी भाभी, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है, मुझे बहुत देर हो रही है। एक मिनट, आप मनोज भाई, मैं पोपट भाऊजी से बात करके आपको फोन करती हूँ। ठीक है माधवी भाभी। हाँ। काय गडबड झाली? ये पोपट भाऊजी जाने वाले थे ना? पोपट भाऊजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे, इनसे ही बात करनी पड़ेगी। मुझे कल होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला, कर लेना। हाँ चलो, हाँ ओके ओके, चलो बाय 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 बाय। आहो हाँ आहो, मनोज भाई का फोन था। पार्सल मिल गया ना? नहीं ना, पोपट भाऊजी पहुंचे ही नहीं अभी तक। कहते? हाँ। तो कहाँ रह गया पोपटलाल? माला काय माहित। मुझे पहले से ही पता था कि ये पोपटलाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। और पोपट भाऊजी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे कहाँ से उठाएगा, उसका फोन साइलेंट पे है। फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? और आपको कैसे पता उन्होंने फोन साइलेंट पे रखा है? मैंने उससे बोला था फोन साइलेंट पे रखने के लिए। कहा? अरे बार बार उसको फोन आते मैरिज ब्यूरो से, फिर वो बार बार स्कूटर रोकता, डिस्टर्ब होता, फिर पहुंचने में देरी हो जाती ना। कमाल है भाई तुमची। पर अभी सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मनोज भाई को फोन कीजिए और उनको बोलिए सॉरी लेट हो रहा है, पोपट भाऊजी जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे। करिए फोन। हाँ करता हूँ। अरे देवा, मनोज भाई के इतने सारे मिस कॉल। हाँ वो कब से फोन कर रहे थे आपको? हाँ। भिड़े भाई, क्या चल क्या रही है? अरे आपने कहा था कि वो पोपटलाल मुझे ऑर्डर देगा, अरे कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आया ही नहीं। और मैंने भी आपको कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने फोन ही नहीं उठाया। देखो भाई, मैं काफी इंतजार कर लिया, मुझे फ्लाइट के लिए देर होती इसलिए मैं निकल गया। सॉरी मनोज भाई, देखिए गलती हो गई है। नहीं, अभी मैं आपको सॉरी बोलता हूँ भिड़े भाई, ये मेरी गलती हो गई। नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आपकी क्या गलती है इसमें? नहीं, गलती ये भिड़े भाई मेरी कि मैंने आपको 10 किलो अचार पापड़ का ऑर्डर दे दिया। अब दूसरी बार मैं आपको कभी ऑर्डर नहीं दूंगा। हेलो मनोज भाई। काय म्हणाले? चलो, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। पोपटलाल तो पहुंचा ही नहीं वहां पे और उनको लेट हो रहा था, इसलिए वो निकल गए और जाते जाते बोल के गए कि आगे से कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। एक तो कितने पुराने कस्टमर थे हमारे, नुकसान हो गया वो अलग से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पोपटलाल वहां पे पहुंचा क्यों नहीं। काय माहिती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे सखार को कहीं ठोक दिया? काय बोलता है, शुभ शुभ बोला जरा। नहीं पक्का ऐसे कुछ हुआ होगा, वरना वो पहुंचा क्यों नहीं? मैंने बोला था उसे रिक्शे से जाओ, लेकिन नहीं, पैसे बचाने थे उसे। क्या बोला था वो? हाँ, सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तुम भी उसके साथ जुड़ गई थी, पार्टनरशिप करता है मैंने। क्या नाम क्या रखा था? लालवी। त्या लालवीने आपली लावली। शाओ, काय बोलताय तुम्ही? त्याच्यापेक्षा पोपट भाऊजीने फोन करा और उनको पूछिए कहाँ पे है वो। अरे क्या फायदा फोन करके पोपटलाल को, उसने फोन साइलेंट पे रखा है ना। अहो हो, पर आपका मिस्ड कॉल देखेंगे तो कॉल बैक तो करेंगे। हाँ गया मैरिज ब्यूरो। थैंक यू पोपटलाल जी। ना इट्स ओके, उसमें क्या है, ये तो मेरा फर्ज है। अरे प्रीति जी, अरे रुकिए, कहाँ जा रही है आप? रुकिए जरा 1 मिनट, ऐसे कैसे जा रही है आप? आपने कहा था कि यहाँ पहुँच के बात करेंगे। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बस 2 मिनट। हाँ जी बोलिए। आप यहाँ
शादी की मीटिंग के लिए आई है ना? हाँ। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुंवारा हूं, तो क्या हमारी बात आगे बढ़ सकती है? क्या आप भी कुंवारी है ना? पोपटलाल जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं कुंवारी हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। अरे लेकिन आपने तो कहा ना कि आप यहाँ मैरिज ब्यूरो में मीटिंग के लिए आई है। हाँ, जिस कपल की शादी होने वाली है, आज उनकी फाइनल मीटिंग है। मैं शुभ विवाह मैरिज ब्यूरो में जॉब करती हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आप फैशन डिजाइनर है। वो तो मेरी हॉबी है, पार्ट टाइम करती हूँ। पोपटलाल जी, जैसा आपने बताया कि आप कुंवारे हैं, तो आप हमारे यहाँ मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते हैं? आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे टाइम पे यहाँ पहुँचा दिया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मैं आपको मेंबरशिप में स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगी यहाँ पे। उसके लिए मैं फिर कभी आता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके पोपटलाल जी, बाय। ये भगवान, खामखा उल्टा आ गया। हाँ, मनोज भाई वेट कर रहे होंगे। अरे मनोज भाई को फोन करके बता देता। माधवी भाभी के दो मिस कॉल। माधवी भाभी को बाद में फोन करता हूँ, पहले मनोज भाई को फोन करके बता देता हूँ कि मैं पहुंच रहा हूँ। हेलो मनोज भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं आपके वो अचार पापड़ लेकर बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहाँ रुकना। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मत आइए, मैं निकल गया हूँ। अरे मनोज भाई सुनिए, अरे सुनिए तो सही। हे भगवान, पहले ही ऑर्डर में गड़बड़ हो गई। भिड़े का फोन। अरे बाप रे, ये भिड़े अब तूफानी बारिश की तरह मुझ पर बरसेगा। पोपटलाल कहाँ हो तुम? और तुमने मनोज भाई का पार्सल क्यों नहीं पहुंचाया? वो क्या भिड़े? अरे क्या भिड़े क्या भिड़े? हाँ पोपटलाल, सच सच बताओ, मेरे सखाराम को ठोका तो नहीं है ना तुमने कहीं? अरे सखाराम को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस गोकुलधाम पहुंच ही रहा हूँ, वहां के सब बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो भी बताना है अभी के अभी बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ठोक दिया? अरे काट दिया। सखाराम को काट दिया? ये फोन काट दिया। अरे तो पत्रकार को आने दो, अभी बराबर खबर लेता हूँ इसकी। हे भगवान, पता नहीं भिड़े मुझे क्या क्या सुनाएगा। ये पोपटलाल से एक काम ठीक से नहीं होता है। आप शांत हो जाइए और पोपट भाऊजी से भी एकदम शांति से बात कीजिए। तो मैं क्यों शांति से बात करूं माधवी? और तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें उसे लेकर आई थी ना, मेरे पास एक आइडिया है, पोपट भाई ट्यूशन लेंगे, शिक्षक बनेंगे। अरे ऐसा होता है शिक्षक, शिक्षक में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। और पोपटलाल में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है भिड़े, मुझ में डिसिप्लिन है। ओहो, आइए आइए आइए, डिसिप्लिन पोपटलाल जी, आप बताएंगे कि आप मनोज भाई के पास वक्त पर यह ऑर्डर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? अरे चुप क्यों, बोलो। वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था बीच में। ओहो, अर्जेंट काम? क्या आप बताने की तकलीफ करेंगे कि ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था? पर्सनल है। पर्सनल काम ऐकलं का माधवी? पर्सनल काम बीच में आ गया? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे बैठ के। बिजनेस का असूल होता है, कमिटमेंट होना चाहिए। क्या हो गया था तुम्हारी कमिटमेंट को? अरे बोलो ना भाई, मनोज भाई के पास तुम ये ऑर्डर लेके क्यों नहीं गए? वो बीच में थोड़ा मैरिज ब्यूरो की तरफ चला गया था। मैरिज ब्यूरो? मतलब मैरिज ब्यूरो से बुलावा आएगा तो दिया हुआ काम छोड़ के चले जाओगे? ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? और मैरिज ब्यूरो जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? छोड़ना, क्यों बाल की खाल निकाल रहा है? जैसे भूखे को हर जगह खाना दिखता है, प्यासे को हर जगह पानी दिखता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे इंसान को हर जगह मैरिज का प्रपोजल दिखता है। अरे लेकिन तुम्हारी इस शादी के चक्कर में हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसका क्या? मनोज भाई ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि आगे से कभी ऑर्डर देंगे ही नहीं। अभी क्या करेंगे हम? डांट ले भिड़े, जितना डांटना है उतना डांट ले। तू मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाएगा दोस्त। एक कुंवारे आदमी का दर्द
एक शादीशुदा इंसान नहीं समझ पाता है। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। सुना ले पिड़े, जितना सुनाना है उतना सुना ले, सुना ले। नहीं नहीं पोपट भाऊजी, ऐसा कहीं नहीं है, ये आपको सुना नहीं रहे हैं। आहो, अभी आप पोपट भाऊजी को कुछ मत बोलिए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ऑर्डर जो कैंसिल हुआ है ना, वो सेम टू सेम ऑर्डर उमा ताई से मिला है हमें, तो ये ऑर्डर हम लोग उनको दे देंगे। बस उनको डिलीवरी आज ही करनी है। हाँ ठीक है, मेरे 1-2 ऑनलाइन क्लासेस बचे हैं, वो खत्म करके मैं दे दूंगा। बेड़े तू चिंता मत कर, मैं दे आता हूँ ना। ओ नहीं 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 पोपटला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये ऑर्डर इतना अर्जेंट भी नहीं है। अरे माना मैंने कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माधवी भाभी, आहो, आप ये हमेशा कहते हो ना, इंसान को गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, तो अभी पोपट भाऊजी को दीजिए ना मौका। लेकिन माधवी, मनोज भाई का ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसका क्या? वो बेंगलोर से आने के बाद हम लोग मना लेंगे ना उनको, बात कर लेंगे उनसे, सॉरी कहेंगे। हाँ? भिड़े तू मुझ पर भरोसा रख, तू कहे तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं, इस बार गड़बड़ नहीं होगी। नहीं नहीं पोपट भाऊजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको उनका एड्रेस फॉरवर्ड करती हूँ, आप फटाफट जाइए। हाँ हाँ मैं फटाफट जाता हूँ। ओ फटाफट में भाई, सखरम जरा आराम से चलाना। अरे तू चिंता मत कर भाई, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है, सखाराम को कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ। सावकाश। अच्छा सुनो पोपटलाल, भिड़े तू चिंता मत कर, मैं सखाराम को ध्यान से चलाऊंगा, ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करूंगा, स्पीड ज्यादा नहीं रखूंगा, हॉर्न भी नहीं बजाऊंगा बेकार में, और अगर कोई ओवरटेक करना चाहेगा तो उसे ओवरटेक भी करने दूंगा, बस। हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात। अरे समझ गया, मैं अपने फोन को साइलेंट पे रखूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, फोन बिल्कुल साइलेंट पे मत रखना। हाँ लेकिन सिर्फ मेरा ही फोन उठाना और किसी का फोन मत उठाना। हाँ, ओके ओके भिड़े। किसी भी मैरिज ब्यूरो में मत जाना, यहाँ से डायरेक्ट उमा ताई के घर वर्मा नगर ही जाना। हाँ भाई, मैं सीधे वर्माला ही पहनूंगा। हाँ? मेरा मतलब है मैं सीधा उमा ताई के घर वर्मा नगर ही जाऊंगा। अब जाऊं भिड़े? हाँ जाओ 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 जाओ। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था, और उसी के लिए तो उनसे बात कर रही थी। जब देखो जब मायके वालों से बात करती रहती हो। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने पसंद है तो खुद ब खुद लेकर क्यों नहीं आते हैं? अब से ये सब बंद, चुपचाप बैठ जा। विवेक देखो, मेरा फोन दे दो। मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जा। दोस्तों मुझे लगता है कि आज पोपटलाल की जिंदगी चार्ली चैपलिन की फिल्म की तरह हो गई। हर पल हर कदम कोई ना कोई हंगामे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन भुगतना तो पोपटलाल को ही पड़ेगा। पहली डिलीवरी तो फ्लॉप हो चुकी है, अब दूसरी डिलीवरी भी विफल होने के साथ साथ विस्फोटक होने के भी पूरे पूरे आसार हैं। वो पोपटलाल जो टीवी पर किसी पति पत्नी का झगड़ा देखे तो उसके अंदर का न्याय पाने वाला पत्रकार जाग उठता है, तो यहाँ तो झगड़ा उसकी आंखों के सामने हो रहा है। तो अब पोपटलाल गुस्से के मारे लाल पीला नीला सभी रंग जितने गुस्से के होते हैं वो पोपटलाल पे सवार होंगे। और सोचिए तो जब पोपटलाल भिड़े की किसी पार्टी के साथ झगड़ा करेगा तो गोकुल धाम में भिड़े को ऐसा झटका लगेगा जैसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका लगा, और फिर भिड़े बरसेगा पोपटलाल पे। यानी कि कुल मिला के मुसीबतों का पूरा अंबार है पोपटलाल पे। लगता है कि पोपटलाल आज काम ढूंढकर दिन बिताने वाले नहीं है, बल्कि मुसीबत ढूंढकर दिन बिताने वाले। और अभी तो आधा ही दिन बीता है, सोचिए कि पूरा दिन अभी बाकी, और पूरे दिन में कितनी मुसीबतें पोपटलाल का इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ जितनी मुसीबतें होंगी वहां उतने ठाक होंगे। बस प्रार्थना कीजिए कि और ये मुसीबतें बढ़े ना, लेकिन आपकी हंसी जरूर बढ़े। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जब देखो जब मायके वालों की बात करती रहती हो। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने ही पसंद है तो खुद जाकर क्यों नहीं लेकर आते हैं? अब से ये सब बंद, चुप बैठ। देखो विवेक, मेरा फोन दे दो। मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जा। और सुन,
अब से मुझसे बिना पूछे कहीं पे भी बात की ना तो तुम्हारा ये फोन तोड़ दूंगा। अरे भाई साहब अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पत्नी से ऐसे बात नहीं करते। पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम कौन? अरे मेरे घर में कैसे आ गया? वो मैं माधवी भाभी के वहां से अचार पापड़ की डिलीवरी देने आया था। लेकिन आप जो ये अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, मोबाइल तोड़ दूंगा और ये दादागिरी, ये सब गलत है। ए, मुझे सही गलत का पाठ मत पड़ा। जो काम करने आए कर और निकल यहाँ से। देखिए थोड़ा आराम से बात कीजिए। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिलीवरी के काम के साथ साथ मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। और आपने जो ये अभी अपनी पत्नी का अपमान किया है ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो धमकी दे रहा है? तू जो भी है पत्रकार वत्रकार, हम पति पत्नी के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और एक जागरूक नागरिक का फर्ज होता है कि जब भी किसी स्त्री पर अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी दुनिया हिलाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पति के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे बहन जी, पति है तो क्या हुआ? इससे अत्याचार करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। भाई साहब आप तो चले जाएंगे, फिर मुझे? आप डरिए मत। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और सीधा भी किया है। मैं भूतपूर्व ही सही, लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ। ना मैं अन्याय करता हूँ ना करने देता हूँ। ए भाई, बहुत हो गया न्याय अन्याय का ज्ञान। चलो निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। नाम विवेक है, लेकिन एक पैसे का विवेक नहीं। अब तो पुलिस ही तुम्हें सबक सिखाएगी। और बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई साहब की अकल बहुत जल्द ठिकाने पर आ जाएगी। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे जा रहा हूँ। और हाँ, ये अचार पापड़ भी लेते जाओ, किसी को नहीं चाहिए। अरे तुम जैसों को हमें अपने अचार पापड़ देने भी नहीं है, लेके जा रहा हूँ। मिस्टर विवेक, देखो पुलिस तुम्हारी कैसे बैंड बजाती है। कहाँ से मंगाई थी अचार पापड़? वो भिड़े भाई और माधवी भाभी से। लगा उसको फोन। उमाताई का फोन? ये पोपटलाल उनके घर पे डिलीवरी करने पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ बोलिए उमाताई। मैं उमा का पति विवेक बोल रहा हूँ। आप वही अचार पापड़ वाले भिड़े हैं ना? जी हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। किस बदतमीज आदमी को भेज दिया था? पोपटलाल को भेजा था। क्या किया उसने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। हम पति पत्नी के पर्सनल मैटर में घुस रहा था वो। पोपटलाल। भिड़े भाई, अपने अचार पापड़ यहाँ मत भेजना, समझे? हेलो। माधवी, ए माधवी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये पोपटलाल हमारे आचार पापड़ के बिजनेस पे ताला मार के ही रहेगा। क्या बोलता है तुम्हें? ये उमाताई के हस्बैंड है ना विवेक, उनका फोन आया था अभी। उन्होंने बोला कि कैसे बदतमीज आदमी को भेजा आपने। आपके सारे ऑर्डर आज से कैंसिल। भैया, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि तुम्हारे पोपट भाऊजी ने उनके पर्सनल मामले में टांग अड़ाई। क्या कर रहे हैं अभी आप? पोपटलाल को फोन लगा रहा हूँ। वो घर पे आने के बाद बात कीजिए ना। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। भिड़े का फोन? अरे ये जरूर उस विवेक ने भिड़े को फोन किया होगा। नहीं, अभी उसका फोन उठाऊंगा तो मुझे भाषण देगा। उससे अच्छा है घर जाकर बात करूंगा और उसे शांति से समझाऊंगा। फोन काट दिया। भिड़े मुझ पर गुस्सा करे तो करे, मैं क्या करूं? मैं एक जागरूक नागरिक हूं, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। पहली डिलीवरी नहीं हुई वो मेरी गलती थी, लेकिन इस बार भिड़े को जरा भी शांति नहीं है। अरे आ रहा हूं भाई। काट बेटा, जितनी बार फोन काटता है तू काट, मैं फोन लगाता रहूंगा।
क्या हो गया? अरे वैसा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। लगी तो नहीं आपको जाना? भिड़े का स्कूटर तो 50-50 हो गया। अभी ऐसी हालत में इसे गोकुल धाम कैसे ले जाऊं? क्या करूं? सोडी को फोन करता हूं। अरे ये सोडी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे उठा सोडी, फोन उठा। अब क्या करूं? ये भिड़े कितने फोन कर रहा है? क्या करूं? भिड़े को बता दूं कि सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं पोपटलाल, बाद में भी तो बताना ही पड़ेगा। बता देता हूँ। हेलो, ये पोपटलाल कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सॉरी सॉरी भिड़े, वो सॉरी क्या सॉरी? हाँ सॉरी क्या सॉरी? वो क्या? सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, सखाराम का एक्सीडेंट? क्या? तू चिंता मत कर, मैं उसे अभी रिपेयर करा के लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। ओके ओके ओके। वो जिस हाल में उस हाल में उसको यहाँ पे लेके आओ। सखाराम के 2 टुकड़े देखकर भिड़े जबरदस्त तांडव करेगा। सखाराम को ठोक दिया उसने, एक्सीडेंट किया सखाराम का। पोपट भाजी ठीक है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सखाराम का ही एक्सीडेंट हुआ है। पर कैसे हुआ? वो अभी आने के बाद पता चलेगा, पूछूंगा ना उससे मैं। उसे पता था मुझे ये पोपटलाल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। आप शांत हो जाइए। कमाल हो तुम आदमी, वाकई कमाल हो। वो पोपटलाल हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है, मेरे सखाराम को ठोक दिया, एक्सीडेंट करवा दिया उसका, और तुम बोल रहे हो कि मैं शांत रहूं? एक तो पता नहीं मेरे सखाराम का क्या हाल हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ नीचे। अहो, अहो। माधवी, या पोपटलाल ने माझं डोकं फिरवलंय, डोकं। एक तो हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल करवा ही रहा है, ऊपर से मेरे सखाराम का एक्सीडेंट भी कर दिया। आने दो उसे, मैं छोड़ने वाला नहीं उसे। मैंने बोला था उसे कि सखाराम को मत लेके जाओ, रिक्शा से जाओ, लेकिन नहीं, मैं चला लूंगा। ठोका सखाराम। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और काम में जीरो है, जीरो। बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? पोपटलाल ने मेरे सखाराम का एक्सीडेंट कर दिया, सोनू। क्या? अरे पोपट अंकल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठंडी दे तो। एक्सीडेंट सखाराम का हुआ है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, मेरा सखाराम किस हालत में होगा, कुछ मालूम नहीं है मुझे। अरे बाप रे। बाबा ये सब कैसे हुआ और सखाराम कहाँ है? अरे तेज तो माहित नहीं है ना। सोनू, अभी ज्यादा सवाल मत करना, पोपट भाजी आएंगे तब सब पता चल जाएगा। हाँ बड़ा, आले आले। सखाराम, अरे क्या हो गया मेरे सखाराम को? अरे देवा, क्या हालत हो गई मेरे सखाराम की। बाप रे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। अरे काय झालंय सखारामचं? क्या हो गया सखाराम, तुझे क्या हो गया? ये सखाराम तो सखाराम हो गया नहीं?
શું થયું? अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरे सकारम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये भिड़े भाई के स्कूटर का ऐसे कैसे हाल हो गया? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? अंजलि भाभी, मेरे दिल को चोट पहुंची है। पता नहीं ये सखारम को कैसे चला रहा था। अरे कैसे हुआ ये सब? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ पोपट बेटा, जल्दी बता क्या हुआ? चाचा जी, वो मैं भिड़े की पार्टी के घर अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था। अरे वो मत बताओ पोपटलाल, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। मेरे सखारम के 2 टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मेरा वो पार्टी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैं डिस्टर्ब था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। चुप चुप पोपटलाल, चुप रहो, फालतू के बहाने मत बनाओ। सच बात तो यह है कि तुम्हें सखारम को ठीक से चलाना ही नहीं आता। तुमने जरूर मेरे सखारम को स्पीड से चलाया होगा, इसलिए तुमने उसको ठोक दिया। नहीं भिड़े, मैं सखारम को आराम से ही चला रहा था। अरे भाई भिड़े, जरा शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देख मैं सोडी को बोल के तेरे स्कूटर का मेरा मतलब है सखाराम की कंप्लीट ट्रीटमेंट करा दूंगा। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सखाराम पहले जैसा था ना वैसे सोडी भाई बना के दे देंगे। हाँ रोशन छे ना। हाँ, मैंने सोडी को फोन भी किया था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं, तो मैं सखाराम को लेकर सीधा उसके गैरेज जा रहा था। तभी तेरा फोन आया। तूने बोला सखाराम जिस हालत में है, जैसा भी है, उसे लेकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी आओ, तो मैं यहाँ चला आया। वरना अभी तक तो सखाराम ठीक हो गया होता। देख सोडी का ही फोन है। हेलो सोडी। हाँ पप्पू बोल। भाई कहाँ है तू? मैंने कितने फोन किए तुझे, कहाँ गायब हो गया था? अरे पप्पू वो गाड़ी के काम में बिजी था, अभी तेरे मिस कॉल देखे तो तुझे फोन किया। बता तेरा कुछ काम बना कि नहीं? वो एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्यों होया? अरे मैं वो भिड़े के सखाराम को ले गया था बाहर, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है। सखाराम के दो टुकड़े हो गए हैं। वो तेरी, तो तू तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तो बता ये सब हुआ कैसे? अरे तू वो सब छोड़, तू अपने आदमियों को एकदम भेज अर्जेंट, और इसको यहाँ से लेकर जा और फिर एकदम इसको ठीक कर देना। तो ठीक है पप्पू, मैं अपने बंदों को भेज के सखाराम को मंगवा लेता हूँ। वो भीड़ू से कहना कि टेंशन ना ले, और सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। थैंक यू सोडी, चल बाद में बात करते हैं। ठीक है। सोडी ने बोला है कि वो सखाराम को पहले जैसा कर देगा, तो अब तू फालतू का टेंशन लेना बंद कर दे। फालतू फालतू मेरा सखाराम को फालतू बोल रहे हो तुम? मेरा सखाराम फालतू है? तेरे इस छाते को तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ तो फालतू में टेंशन मत, चलेगा? अरे हाँ, हुई ना तकलीफ, हुई ना तकलीफ। अरे तुम्हारे भले ये स्कूटर है, लेकिन मेरे लिए मेरा सखा है, मेरा साथी है, मेरा परिवार है ये। अपने परिवार पर छोटी सी खरोच भी आती है ना तो तकलीफ होती है, और तुमने देखो मेरे सखाराम का क्या हाल किया है। भिड़े भाई आप टेंशन मत लीजिए, सखाराम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ मारो रोशन छे ना, सखाराम को एकदम ठीक कर देगा। और तू खर्चे की चिंता मत कर, इसकी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा पूरा खर्चा मैं दूंगा। खर्चा? तुम्हें खर्चे की पड़ी है? अरे सखाराम की हालत देख क्या हुई है।
मेरे भाई प्लीज काम डाउन। हाँ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, अरे कैसे शांत हो जाऊं कोमल भाभी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? एक तो इससे सकारम का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से हमारे पापड़ और सर की सारी डिलीवरी कैंसिल करवा दी। अरे मैं वहां गया तो उमा था और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। अरे तो पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। तुम्हें किसने कहा था बीच में पड़ने के लिए? ओ भाई ओ, हमारा आचार बाबा का छोटा इसी लेकिन बिजनेस है जिसको हमने बहुत मेहनत से संभाला है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है। मैं जब भी डिलीवरी करता हूं ना पोपटलाल, हमेशा टाइम पे करता हूं, हमेशा डिसिप्लिन के साथ करता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है और ऑर्डर कैंसिल हुए अलग से। भिड़े देख, वो पहली बार ऑर्डर में जो गड़बड़ हुई थी वो मानता हूँ मेरी वजह से हुई थी, पर कुछ नहीं पोपटलाल, अपनी बकवास बंद करो। आहो, थोड़ा शांति से बात कीजिए ना, कितना गुस्सा कर रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं माधवी? देखा ना कितना परेशान किया इसने। पोपटलाल, ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारे सरफिरे दिमाग की वजह से हुआ है। बस अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम कोई डिलीवरी नहीं करोगे। शाहो, अब कैसी बात कर रहे हो उनसे? उनको बुरा लगेगा। हाँ तो लगने दो माधवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना, ये दरअसल कोई काम करने के लायक ही नहीं है। काय बोलता है तुम्ही? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। पोपटलाल, हमेशा तुम सबसे लड़ते रहते हो, अपने दिमाग में आया वही करते हो, इसका दूसरों पर क्या असर होगा उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। शायद इसीलिए तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। और इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से अड़ियल स्वभाव तुम्हारी नौकरी चली गई है, 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 तुम्हारी नौकरी चली। आप भिड़े भाई की बात का बुरा मत मानना। हाँ, देख पोपट बेटा, इतना मायूस नहीं होता है। अरे वो भिड़े का नुकसान हुआ ना, इसलिए वो तुझ पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन अभी उसका सब गुस्सा निकल गया है? तो अभी उसके मन में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। हाँ? पोपट भाई प्लीज बी पेशेंट, देखिएगा जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल भाई, डोंट वरी, आप जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये दरअसल कोई काम करने का लायक नहीं, तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से ना तुम्हारी नौकरी चली गई है। दुख भरी धुन क्यों ना हो, हालात ही कुछ ऐसे, बिना किसी कसूर, बिना किसी बारिश के पोपटलाल पे बिजली गिरी और इस तरह से गिरी कि पोपटलाल को झकझोर कर रख दिया है। भाई हालात और हवा किसी के काबू में नहीं होते, और आज जो कुछ हुआ है हालात की वजह से हुआ है। ना भिड़े की गलती है ना पोपटलाल की गलती है। पोपटलाल ने वही किया जो एक जागृत और जागरूक नागरिक को करना चाहिए, लेकिन हालात से टूटा पोपटलाल भिड़े को पूरा सच न बता सका और अपने अचार पापड़ के बिजनेस की टेंशन और सखाराम की टेंशन में भिड़े पूरा सच सुन न सका, और ये हो गया। और आखिरकार भिड़े और पोपटलाल के विचार आपस में टकरा गए और ये मन का एक्सीडेंट हो गया है, और इसीलिए इस वायलिन से आज दुख भरी धुन निकल रही है। लेकिन दोस्तों, ये गोकुल धाम है, कौन सी धुन कब किस भाव में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। आज तो दुख भरी धुन है, हो सकता है कल यहाँ पे ठहाके लग रहे हो। इस वक्त पोपटलाल हालात से टूटा हुआ है, दुख की धूल उसके कपड़ों पे है, लेकिन क्या पता कि वो दुख की धूल झाड़ कर खड़ा हो जाए और आपके लिए ठहाके बरसा दे। जो भी होगा होगा हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दुर्बुद्धि झाली मला और पोपटलाल को सखाराम चलाने दिया मैंने। आप शांत हो जाइए और शांति से बैठिए। आप, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे पहले से पता था कि पोपटलाल से कोई काम शांति से होता ही नहीं है। बोला था रिक्शा से जाओ, रिक्शा से जाओ, सखाराम के टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे। देखिए, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि सखाराम हमारे लिए घर का एक मेंबर है। उसको जो चोट लगी है उसके लिए दर्द है हमारे दिल में, और मुझे ये भी पता है कि पोपट भाऊजी को काम पे लगाने के लिए आपने उनको कितना सपोर्ट किया है। लेकिन आपको नहीं लगता आपने उनको कुछ ज्यादा ही बोल दिया?
नहीं, मुझे पता है कि पोपट बहू जी की गलती है, पर क्या है, उनका बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे में किसी के मुंह से निकली हुई छोटी सी कड़वी बात तीर की तरह चुभती है। और आपने तो उनको आज कितना कुछ सुना दिया, वो भी सबके सामने। कैसा लगा होगा उनको? उनके सम्मान को ठेस पहुंची होगी। देखिए, पोपट भाऊ जी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसे वक्त में हमें ही उनको संभालना चाहिए? तुम सही कह रहे हो माधवी। सखाराम की चिंता करने में मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया मैं। बराबर है, पोपटलाल को इस वक्त हमें ही संभालना है। माधवी, मैं अभी पोपटलाल के घर पे जाता हूँ, उससे बात करता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ। थैंक यू माधवी, मुझे समझाने के लिए, मुझे सच्ची राह दिखाने के लिए थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, उसमें नौकरी भी चली गई। एक काम करने निकला था, उसमें भी गड़बड़ हो गई। मेरी वजह से बेचारे भिड़े का कितना नुकसान हो गया। तूने मुझे कुछ अच्छा दिया ही नहीं है। जीवन के हर पड़ाव पर सिर्फ कांटे ही कांटे बिछा कर रखे हैं। भगवान, कभी तो मेरे जीवन के रास्ते पर एक आध फूल बिछा। भिड़े, ओह, अभी और कुछ सुनाना बाकी रह गया है, सुना ले। नहीं नहीं पोपटलाल, मैं सुनाने नहीं आया हूं। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। पोपटलाल, सॉरी पोपटलाल, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पोपटलाल, आई एम वेरी सॉरी पोपटलाल, मुझे माफ कर दे दोस्त। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। बस बस भिड़े, अब रुलाएगा क्या? नहीं पोपटलाल, मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अरे नहीं भिड़े, गलती मेरी है। मेरी वजह से तू आज कितना परेशान हो गया। होता है पोपटलाल, गलती हम सबसे होती है, लेकिन प्लीज मेरी बात को दिल पे मत लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तू मुझ पर कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन तू हमेशा मेरा अच्छा ही सोचेगा। देख, आज मेरी वजह से तेरा इतना नुकसान हो गया, फिर भी तू मुझे मिलने यहाँ आया। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, जो सब कुछ भूलकर बुरे वक्त में साथ में खड़ा रहता है। थैंक यू बेटे। पोपटलाल, अब मुझे रुलाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि तू खुशखुशाल रहे। वैसे बेटे, मुझसे ये अचार पापड़ का बिजनेस नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम्हें और कोई तुम्हारी पसंद का काम जल्दी मिल जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। थैंक यू बेटे। चलता हूं। और हाँ पोपटलाल, मेरा मन तुम्हारे लिए बिल्कुल आईने की तरह साफ है। तुम भी अपने मन में कोई गिले शिकवे मत रखना। और हाँ, हम सब दोस्त आज शाम को जब सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तो तुम्हारी नौकरी के बारे में जरूर सोचेंगे कि आगे करना क्या है। और तुम चिंता मत करना, मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चल। आ गए आप? हाँ। हो गई पोपट भौजी से बात? बिल्कुल हो गई माधवी, अभी एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पोपट भौजी भी रिलैक्स फील कर रहे होंगे नहीं? हाँ माधवी, वो भी रिलैक्स हो गया। मैं उसके घर पे गया, हम लोग गले मिले, बहुत सारी बातें की, दोनों इमोशनल हो गए। हाँ। लेकिन अभी दोनों का मन शांत हो गया। ये पोपटलाल भी कमाल है माधवी, कभी एकदम तूफानी समंदर जैसा होता है, और अभी देखो
शांत सरोवर जैसा। करे, पर ये अच्छा काम किया आपने। वैसे और एक अच्छा काम करना बाकी है। क्या है? मुकेश भाई से पोपटलाल की नौकरी के लिए बात करना बाकी है। उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, हाँ। तो पोपटलाल के लिए नौकरी का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। हाँ, करा करा, प्रवेश करा होते रे बाबा। अरे मनोहर भाई, क्या हाल है? तारक मेहता बोल रहा हूँ। कैसे हो मनोहर? नहीं, अच्छा, गर्मा गर्म कविता लिखी। अरे नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी कविता नहीं सुन पाऊंगा, थोड़ा एक जरूरी काम है, उसके लिए फोन किया था। क्या यार, हमारे मित्र हैं पोपटलाल यार, पड़ोसी भी है और पत्रकार है, उनकी नौकरी चली गई है, तो मैं सोच रहा था कि तुम कुछ मदद कर सको। तुम्हारी क्या बड़ी जान पहचान है ना, कोई चक्कर चलाओ यार कि उसकी नौकरी लग जाए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे साले का साला संपादक है? कौन सा अखबार? अरे तूफान एक्सप्रेस। अरे तूफान एक्सप्रेस में ही काम करता था पोपटलाल, बंद हो गया है इसलिए। हाँ, तो कहीं और देखो ना यार। चतुर सिंह यार, तुझसे ना नौकरी के सिलसिले में एक जरूरी बात करनी थी। उस छोटे तो गैरेज बंद कर रहे हैं। वो नहीं यार, दरअसल मेरा एक दोस्त है पप्पू, मेरा मतलब है पोपटलाल, उसके लिए नौकरी की बात करनी थी। मतलब पोपटलाल का गैरेज बंद हुआ? वो नहीं यार, वो पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस में काम करता है, वो बंद हो रहा है। तेरा दोस्त कोई ट्रेन में काम करता है? वो चतुर सिंह, तू सवेरे सवेरे पार्टी शार्टी करके आया क्या? वो कैसे सवाल पूछ रहा है? वो तूफान एक्सप्रेस अखबार है, वो बंद हो रहा है। ओह, अच्छा। पोपटलाल के लिए कोई अच्छी सी नौकरी हो तो बताना। ओए छोटी, तेने तो पता है यार, सारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और तेरा दोस्त ट्रक चला लेगा? ट्रक? ओए चतुर सिंह, वो मेरा यार तो ट्रक में बैठा दिखेगा ही नहीं। टू व्हीलर चला ले, वही बहुत है। तो तेरे दफ्तर या ऑफिस में कोई काम शाम हो तो दस ही ना। ओ यार, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ भी होता है ना मैं पक्का बताता हूँ। हेलो दलसुख। हाँ बेटा, चंपक बोलो। हाँ, एकदम मजे में हो, एकदम मजे में। तू कैसा है? काम धंधा कैसा चल रहा है तेरा? वाह, सरस। अच्छा सुन ना दलसुख, बेटा मेरा एक काम करेगा? मेरी सोसाइटी में है ना एक पोपटलाल करके है, एकदम मेरे बेटे जैसा है, तो उस बेचारे की नौकरी चली गई है। तो तेरी इतनी सारी दुकानें हैं, तो कुछ वो गल्ला संभालना हो, कुछ मैनेजर जैसा काम हो तो जरा देखना, उसके लिए मुझे बताना। अरे एकदम होशियार है पोपटलाल, तू जो भी काम बोलेगा ना एकदम अच्छे से करेगा। हाँ, उसकी सारी जानकारी है ना, मैं तुझे जेठिया के हाथों भिजवा दूंगा। हाँ, हेलो पिलाई, यार बोल रहा हूँ। मैं पिलाई, मैंने एक काम से फोन किया था। What? अरे पिलाई, मैंने तुमसे 50,000 कभी उधार लिया? अरे मैं कृष्णा नायर बोल रहा हूँ, कार्तिक अय्यर नहीं। तुम कार्तिक अय्यर का बात कर रहा है। अच्छा, कार्तिक अन्ना ने तुमसे 50,000 उधार लिया और अभी तक नहीं दिया? वेरी बैड। नहीं, रियली वेरी बैड। अच्छा पिलाई, मैंने एक काम के लिए तुमको फोन किया था। मेरा एक फ्रेंड है पोपटलाल। हाँ, प्लीज। सेठ जी, आप वो जयेश भाई को फोन कीजिए ना। जयेश भाई बांभणिया, सीए। उनका कामकाज बड़ा है, उनकी ऑफिस में पोपट भाई के लायक कोई ना कोई काम तो जरूर निकल आएगा। वाह बागा वाह, अच्छा सोचा तूने, वाह। थैंक यू सेठ जी। हाँ जयेश भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। एकदम मजे में। नहीं, खास तो मैंने इसलिए फोन किया, ये मेरा एक दोस्त है पोपटलाल, पत्रकार है, मतलब था। वो कोरोना काल में बेचारे की नौकरी छूट गई है, तो मैं सोच रहा था आपका इतना बड़ा कारोबार है तो उसके लिए अगर कुछ। अच्छा, नहीं वो तो नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं ये कह रहा था, आपका इतना बड़ा सर्कल है तो जरा आप बात करना, अगर किसी को जरूरत हो तो क्या इसका बेचारे का काम हो जाएगा। ठीक है, बताना मुझे फिर आप। हाँ, नहीं भाई, उनके पास भी नहीं है कुछ। बेचारे पोपट भाई, उसको जल्दी से नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। सेठ जी, मेरा दिल कहता है पोपट भाई को नौकरी जल्द से जल्द मिल जाएगी। चलो, अभी और कुछ काम ना हो तो फिर मैं निकलता हूँ। नहीं, आप निकलिए सेठ जी। ठीक है, चलो।
हाँ मेहता साहब बोलिए। तुम दुकान से अभी निकले तो नहीं हो ना? नहीं, बस निकल ही रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर एक काम करो, तुम दुकान से निकलो, मेरे ऑफिस तक आ जाओ, फिर गोकुलधाम साथ में ही चलते हैं। ले, आप अभी तक ऑफिस में हैं? हाँ भाई, अभी तक ऑफिस में हूँ। असल में जल्दी निकल रहा था, लेकिन बॉस ने कोई मीटिंग बुलाई। फिर मीटिंग खत्म हुई, टाइम देखा तो मुझे लगा तुम अब तक दुकान पे ही होगे, तो तुम्हें फोन कर लेता हूँ, साथ ही चलेंगे। नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं आता हूँ आपके ऑफिस को इधर, फिर वहाँ से साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा जेठल, वो पोपटलाल की नौकरी का कुछ हुआ क्या? नहीं, 2-3 जगह फोन किया मैंने, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। भाई मेरे ऑफिस भी आया था वो, लेकिन यहाँ भी कुछ बात बनी नहीं और कुछ हुआ नहीं। हाँ बताया उसने, वो यहाँ भी आया था। बेचारा नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। एक्चुअली बहुत परेशान है। तो एक काम करते ना, शाम को सोडा शॉप पे उसको थोड़ा चीयर अप करते हैं, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ चलो आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आओ तुम आओ, फिर मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हे भगवान, मैं आपसे फरियाद कर रहा था कि आपने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया। सॉरी है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आपका मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यही है कि आपने मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में बसाया है। गोकुलधाम का हर परिवार मुझे अपने परिवार का सदस्य समझता है, मेरे लिए चिंता करता है। बस ऐसे ही हमारे बीच भाईचारा बनाए रखना। लेकिन एक बात का बहुत बुरा लगता है, मैं अपने गोकुलधाम परिवार को कभी कोई खुशी नहीं दे पाया। एक तो सब लोग मेरी शादी के लिए इतना परेशान थे, अब ऊपर से ये नौकरी का टेंशन आ गया। नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब उनको और परेशान नहीं करूंगा। वो पिड़ू, वो तू टेंशन ना ले, वो सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। सूढ़ी, सच कहूं तो सखाराम की हालत देखकर मुझे पहले टेंशन हुआ था, लेकिन अभी मुझे ज्यादा टेंशन पोपटलाल का है। बस उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। सही बात है। वैसे मैंने अपने 2-4 व्यापारी मित्रों से बात की है पोपटलाल की नौकरी को लेकर, देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं, बात तो मैंने भी की, अपने 2-4 फ्रेंड्स को बोला है कि भाई कुछ हो जाए तो। एक बार पोपटलाल को नौकरी मिल जाए ना, तो फिर मजे से सोडा पी सकते हैं। हाथी भाई, आपको सोडा पीने की पड़ी है? नहीं जेठा भाई, मेरे कहने का मतलब है कि पोपटलाल को जल्दी से नौकरी मिल जाए तो अच्छा है ना, फिर हम सब मजे से सोडा पी पाएंगे। हाँ। लेकिन पोपटलाल है कहाँ भाई? हाँ, अरे सिर्फ पोपटलाल नहीं मेहता साहब, वो दूसरे शिव ही नहीं है। दूसरा सी मतलब कौन? अरे शिव विंग का दूसरा सदस्य अय्यर भाई। अरे हाँ, ये अय्यर का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन पोपटलाल के घर पे दोपहर को गया था मैंने उससे बोला था कि शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं और सब दोस्त मिलके तुम्हारी नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे। पता नहीं क्यों नहीं आया। तो मैं पोपटलाल को फोन लगाता हूँ ना और पूछता हूँ कहाँ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। पोपटलाल का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। पप्पू दा फोन क्यों बंद है? वो यार इनकमिंग तो फ्री है ना। कहीं ऐसा तो नहीं भिड़े तेरी वजह से वो नहीं आया? मेरी वजह से मतलब? आज तूने सखाराम को लेकर उसको बहुत कुछ सुनाया ना। हाँ भिड़े, लगता है तुम्हारी बात को पोपटलाल ने जरूर दिल पे ले लिया। माना कि मैंने पोपटलाल पे गुस्सा किया था, मैं उसके घर पे गया था, उसको मैं गले मिला, उसको सॉरी भी बोला मैंने, मामला वही सुलझ गया। तो फिर क्यों नहीं आया? जेठालाल जब से पोपटलाल की नौकरी गई है ना, बहुत इमोशनल हो गया। वो यारो पप्पू का तो ठीक है, समझ में आया, पर ये अय्यर क्यों नहीं आया? कहीं उनकी भी नौकरी? जेठा भाई शुभ शुभ बोलिए, हमें सोडा पीनी है। नहीं, मैं तो मतलब मैं काम करता हूँ, मैं अय्यर भाई को फोन लगाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आते आते पोपटलाल को भी लेके आए। हाँ अय्यर भाई कहाँ है आप? मैं सोसाइटी कंपाउंड में और अभी सोडा शॉप जा रहा हूँ। अरे स्टॉप, आप जिधर है उधर ही रुक जाइए। क्या हुआ? और थोड़ा घूम जाइए। क्यों? अरे बोलता हूँ ऐसा करो ना भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ घूम गया। हाँ सामने क्या दिख रहा है? क्लब हाउस है। नहीं, थोड़ा और घूमिए। घूमे? हाँ घुमा। अभी क्या दिख रहा है? अभी बबीता दिखता है। अरे नहीं, अरे मुझे लगता है आप डाबी बाजू से घूमे। नहीं, आपको जमनी बाजू से घूमना है अय्यर भाई। जेठालाल राइट साइड। हाँ राइट साइड से आपको घूमना था। हाँ ओके। हाँ अभी क्या दिख रहा है? अरे फिर से क्लब हाउस दिखता है। हाँ थोड़ा और घूमिए राइट साइड से। अभी क्या दिख रहा है?
ये पैसे जो दिखता है। शाबाश, हाँ। अभी थोड़ा और घूम जाइए। हाँ, अभी क्या दिख रहा है? ये सीविंग का एंट्रेंस दिखता है। शाबाश, तो अभी वो एंट्रेंस में आप सीधा घुस जाइए और बिना रुके 2 माला चढ़ जाइए। अरे जेठालाल, क्या टाइम पास करता है तुम? अरे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार भाई, हम सब इधर सोडा शॉप पे बैठे हैं और पोपटलाल आया नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि आप जरा उसके घर पे जाके उसको बुला के लेके आओ ऐसा। तो जेठालाल मेरे को ऐसा सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि पोपटलाल को जाकर लेकर आओ। कभी इधर घूमने को बोलता, कभी उधर घूमने को बोलता, और फिर क्या दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, क्या ये सब टाइम पास करता है तुम? सीधे सीधे बोलने का कि पोपटलाल को लेकर आ जाओ, मैं लेकर आ जाता हूँ। अय्यर भाई, अगर सीधा सीधा बोल देता तो आपका खाना हजम नहीं होता ना। आपने भी मस्त खाना खाया होगा, तो मैंने सोचा थोड़ी हलन चलन हो तो खाना हजम हो जाए। जेठालाल, यू आर इम्पॉसिबल। थैंक यू। तो अभी आप जाइए और पोपटलाल को साथ में लेके आइए, ठीक है? ओके। अय्यर, क्या हुआ, वापस क्यों जा रहे हो? वो मैं पोपटलाल को लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कम ऑन माधवी, कम ऑन। आ रहे, लेके आ रहे पोपटलाल को। तुम भी ना जेठालाल यार। अय्यर भाई के साथ मजा आता है थोड़ा। मिसेस मेहता, मिसेस कम ऑन माधवी। ओ यारो, मैं जाता हूँ पोपू को बुलाने। अरे अय्यर गए ना, तू क्यों जा रहा है भाई? तो पिछली बार की तरह अगर पोपू ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा ना। ओ गदाधरी भीम, बैठ जाओ बैठ जाओ। अय्यर गया ना बुलाने के लिए, वो लेके आएगा पोपटलाल। बैठ जा, बैठ। दरवाजा तोड़ा तो देगा। ये क्या है? लगता है पोपटलाल घर पर नहीं है। देखता हूँ इसमें क्या है। ओह माय गॉड, आत्माराम, आत्माराम, नेता साहब, जेठालाल जल्दी से आओ, सोनी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चाचा जी, क्या हुआ ये? चाचा जी नीचे आइए, सब गड़बड़ हो गया। हाँ, आता हूँ, आता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सबको आने दो, बताता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों है अय्यर? क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? क्या गजब क्या हुआ? मेहता साहब, पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला गया। क्या? What? किधर चला गया? अभी किधर गया वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये चिट्ठी छोड़कर गया है। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूं। मेरी चिंता मत करना। आपका अपना पोपटलाल। कहाँ गया होगा पोपट? ये पोपटलाल है, आपने इन्हें देखा है कहीं पे? नहीं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये पोपटलाल है, इन्हें देखा कहीं आपने? आप लोग देख लीजिए, इनका नाम पोपटलाल है। खैर आप तो इनका नाम जानते हैं, ये पोपटलाल है और पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ गया है गोकुल धाम से। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया है पोपटलाल। कई बार जिंदगी में खुशियां अगर एक दो पत्तों की तरह पेड़ से गिर जाएं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो पोपटलाल की जिंदगी से सारी खुशियां जिस तरह से पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं वैसे बिखर गई हैं, इसलिए पोपटलाल भी बिखर गया है। अब पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कहीं शहर छोड़ के तो नहीं चला गया, भगवान जाने कहाँ होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि गोकुल धाम में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन अंततः हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, हंसी होती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बार भी अंत भला हो। लेकिन जब तक पोपटलाल नहीं मिलेगा हम सब टेंशन में रहेंगे गोकुल धाम में। लेकिन तब तक आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी मदद कीजिए, पोपटलाल को ढूंढने में बताइए कहाँ है। अगर आपको मिल जाए तो जरूर जरूर मुझे इत्तला कीजिए कि पोपटलाल कहाँ है। तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये पोपटलाल। मित्रों, आज गुरु नानक जयंती है। इस शुभ अवसर पर हमारे सभी सिख भाई बहनों और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं
और बधाई। प्रकाश उत्सव के इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन से निराशा का अंधेरा दूर हो और प्रकाश ही प्रकाश फैले खुशी का, और पोपटलाल हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.